नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। केंद्र के कृषि अध्यादेशों और बिजली संशोधन बिल के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी ने किया समर्थन, बीजेपी विधायकों ने किया विरोध। मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल नुकसान के मुआवजे की मांग ने पकड़ा जोर। देवास पहुंचे सीएम शिवराज ने दिलाया मदद का भरोसा। किसानों और कांग्रेस ने सीएम को याद दिलाया पुराना वादा। छत्तीसगढ़ में न्याय योजना की बाकी किस्तें जल्द देने का वादा। सीएम बघेल ने कहा जरूरत पड़ी तो लिया जाएगा कर्ज, नहीं बिगड़ने दी जाएगी किसानों की माली हालत। और अच्छी बारिश से बीते साल के मुकाबले 7% बढ़ी खरीफ फसलों की खेती। 35 लाख हेक्टेयर बढ़ा धान की खेती का रकबा। तेलंगाना में सबसे ज्यादा बढ़ा धान का रकबा। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के लगातार विरोध के बीच पंजाब विधानसभा ने केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। शुक्रवार को बिजली संशोधन विधेयक 2020 के विरोध में भी प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव का विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी ने समर्थन किया, तो वहीं बीजेपी के दोनों विधायकों ने इसका विरोध किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जून में कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश लाई है, जिसका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कदम एमएसपी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए उठाया गया है। सरकार अपनी तरफ से लेके आई, हम उनके शुक्रगुजार हैं और बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई और ये बात वहाँ पर बड़ी प्रौढ़ता से रखी गई कि अगर बिहार में ये इन अध्यादेशों के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान की ज़मीन बिक रही है, आड़तिया ख़त्म हो गया, मंडी सिस्टम ख़त्म हो गया, तो सारे देश में ख़त्म हो जाएगा। जो तोमर साहब ने सुखबीर बादल को एक लेटर लिखा है, वो भी सिर्फ मिसगाइड करने के लिए, जो हमारे देश के किसान को मिसगाइड करने के लिए, दे जस्ट टेक अस फॉर अ राइड, उसके लिए सो सभी ने, अकाली दल तो यहाँ से भाग ही गया, उनको भी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वो लोग देश के किसानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और हमारे किसानों की ज़मीनें छीनने का, किसानों की ज़मीनें बिकवाने का एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का गरीब, पंजाब का आड़तिया, पंजाब का मजदूर, कोई भी इसको कभी भी उनको कामयाब नहीं होने देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी दूरंदेशी और बड़ी दिलेरी से एक रेजोल्यूशन वो लाए हैं और सब ने पूरे हाउस ने यूनानिमसली उसको हमने पास किया है। और जो केंद्र के ऑर्डिनेंस हैं किसानों के ख़िलाफ़ हैं, आम लोगों के ख़िलाफ़ हैं और एक पंजाब की लाइफलाइन है एमएसपी, तो उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो हमने उसको रिजेक्ट किया। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि किसानां दी पार्टी जिन्हों कहंदे सी श्रोमणी अकाली दल वाले, अज उन्हें किसानां दे पिठ विच छुरा मारिया ਅਤੇ किसानां दे नाल धोखा कीता है। एक कुर्सी के लालच पिछे अज किसानां दे नाल उन्होंने गद्दारी की है। असीं समझते हैं भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अज शाबाशे दे लायक ने, किसान उन्हों का धन्यवाद करते हैं जिन्हों ने अज ये मता लिया के अपने पंजाब विधान सभा दे पास किया है। 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ खिलाफ मता पास किया जाना यह चंगी गल आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਲੈਣ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਚੌਥੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाऊगा। मध्य प्रदेश में इस साल सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे परेशान किसान सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वादे के अलावा कुछ भी मिलता नजर नहीं आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कीट पतंगों और एंथ्रेक्नोज बीमारी ने सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है।
मुआवजे के लिए किसानों के लगातार प्रदर्शन होने के बाद सीएम शिवराज देवास जिले के खाते गांव पहुंचे और खराब हुई फसलों का जायजा लिया और मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की वो सब मैं करूंगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। सीएम शिवराज ने किसानों को 31 अगस्त तक फसल बीमा रजिस्ट्रेशन कराने का सुझाव दिया। इस पर किसानों ने क्या कहा, सुनिए। मतलब 5-5 एकड़ में हमने खर्च कर दिया, उसके बाद में भी कोई बहुत परेशानी है साहब। 4-5 महीने से ये सब इसमें बहुत बढ़िया था। और बैंक वाले जो बीमे के कागज ले जा रहे हैं वो ले फेंक रहे हैं, बार-बार भगा रहे हैं हमको। तुम्हारा तो बीमा हो गया ना? अरे कहाँ कागज भगा दे, फेंक रहे हैं वो तो भगा दिया हमने। स्टेट बैंक। किसानों के साथ साथ विपक्षी दल कांग्रेस भी सीएम शिवराज को फसल नुकसान को लेकर किया गया पुराना वादा याद दिला रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों प्रदेश के खेतों का दौरा कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। पर इसमें बड़ी समस्या वाली बात यह है कि दोनों ही कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा कहीं भी किसानों को राहत भरी खबर नहीं दी जा रही है। इन दोनों द्वारा कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि RBC 6-4 के तहत किसानों को जो है हम राहत राशि देंगे, जबकि सबसे पहला फर्ज यही बनता है कि किसानों को जो तत्काल RBC 6-4 के तहत राहत राशि मिलनी चाहिए। दूसरी ओर सुनने में यह आ रहा है कि राहत राशि की जगह पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि अनुदान किसानों को मिलता नहीं है। जो सही प्रकार से मिलना चाहिए वो किसानों तक पहुंचता नहीं है। मुख्यमंत्री कल सतवास, खंडवा और सीहोर जिले से भ्रमण कर आज मुख्यमंत्री जी खातेगांव आए। किसानों की बड़ी आशा थी कि कुछ न कुछ घोषणा करेंगे, पर कोई ऐसी घोषणा नहीं की कि जिससे किसानों को संतुष्टि हो या किसानों को उससे राहत मिले। 40,000 रुपये पर हेक्टेयर देंगे, लेकिन आज तक दिया नहीं। किसान पेड़ों पे चढ़ के आंदोलन कर रहे हैं, किसान खेत में लेट के आंदोलन कर रहे हैं। पर ये सरकार जो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं मुख्यमंत्री जी, इनका ध्यान किसानों की तरफ नहीं है। कीट पतंगों से लेकर येलो मोजैक से देवास ही नहीं बल्कि हरदा, आगरमालवा, सीहोर और छबुआ में सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान कीटनाशकों का छिड़काव करके फसलों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन फसल तो बच नहीं पा रही, अलबत्ता खेती की लागत जरूर बढ़ती जा रही है। कोरोना की वजह से है तो फसल का सही दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं बहुत, और खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। दवाई का इनका सबका खेतों में अब भी है तो दवाई छिटक रहे हैं, परंतु उस दवाई से भी कोई आराम नहीं हो रहा है। सर 2 बार बोई सोयाबीन, पहले लगाई थी 6124 लगाई थी, वो भी ख़त्म हो गई। फिर डबल बोई तो ये GS लगाई, GS में ये बीमारी भरा गई और 6124 में भी यही बीमारी भरा गई। मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है। किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी फसल पर टिका है। ऐसे में सरकार से उचित मदद न मिलने पर किसानों के कर्ज के जाल में उलझने का संकट और गहरा हो सकता है। मध्य प्रदेश से नीलेश भानुप्रिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में किसानों की जो भी परेशानी है, उनकी हालात का, उनकी परेशानी का जायजा लेने के लिए पिछले कई दिनों से कृषि मंत्री कमल पटेल दौरे कर रहे हैं और अब शिवराज सिंह चौहान भी किसानों के बीच पहुंचे और हर बार की तरह तमाम तरह के आश्वासन दिए गए हैं किसानों को कि ये सरकार जो है किसानों को नुकसान झेलने नहीं देगी, किसी भी स्थिति में उनकी तकलीफ में साथ है और उन्हें इस तकलीफ से बाहर निकाल लेगी। इस पर और ज्यादा समझते हैं कि आखिर ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं, ये कितने पूरे हो सकते हैं, किस तरह की सुगबुगाहट है प्रदेश में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राहुल राज जुड़ गए हैं। राहुल, ये जो तमाम दौरे हो रहे हैं उनको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि जो वहां के किसान हैं, खातेगांव में जिन किसानों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि मामला बहुत गोलमाल है, कुछ भी साफ तरीके से आश्वासन नहीं मिल रहा है। क्या स्थिति आप समझते हैं? ये जो दौरे हैं इसका मतलब फौरी तौर पर कोई राहत मिलेगी कि नहीं RBC 6-4 के तहत, या फिर सिर्फ फसल बीमा को लेकर आश्वासन सामने आ रहे हैं? देखिए अनिका जी, जहां तक माननीय शिवराज जी के, मुख्यमंत्री जी के दौरे का सवाल है,
उनकी आदत है खेतों में जाके किसानों के साथ दिखावा करने की, जो वो विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे, उनका जो उन्हें बीमारी है मीडिया में रहने की, वो उसके बगैर रह नहीं सकते। और जहाँ तक सवाल मध्य प्रदेश का है, जब फसल बीमा की कोई कंपनी तय नहीं हुई है तो इस बार के जो सोयाबीन नष्ट हुई है उसकी फसल का शिवराज जी किस आधार पर कह रहे हैं कि फसल बीमा मिलेगा? ये सारा ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लॉन्च करना था, कि घोषणा करनी थी कि 19-20 का बीमा मैं डालने वाला हूँ, जिसकी 6 सितंबर की उन्हें डेट दी है। तो उसका एक बैकग्राउंड उन्होंने बनाया, जबकि होना ये चाहिए था कि जब खातेगांव में किसान आपको मिले तो आपको हालचाल कहना चाहिए था कि आरबीसी 6(4) की धारा में, जैसा कि पूर्व में आप विपक्ष में कहते थे कि 40,000 रुपया एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए कमलनाथ जी को, तो भाई आज आप मुख्यमंत्री आप दो। और होता यही है अनिका जी, पिछले वर्ष भी जब फसल नष्ट हुई थी तो कमलनाथ जी ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया, उनने भी कहा था कि एक एक दाने का हिसाब देंगे और पूरी 100% नुकसान हुआ है, लेकिन उसके विपरीत हुआ कुछ भी नहीं। आज दिनांक 22 तक पिछले वर्ष का अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिला है। तो ये शिवराज जी ने कहा है, लिखे हुए में और कहे हुए में बहुत अंतर होता है। करना ये चाहिए कि इतने दिनों से किसान इस बात की मांग उठा रहे हैं, फसल नष्ट हो चुकी है, एक आदेश जारी कर दे कि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से आरबीसी 6(4) में दिया जाएगा और कलेक्टर जैसे पिछले वर्ष सर्वे करा रहे थे उस तरह सर्वे कराए। ये नियम कायदे कानून से होना चाहिए, लेकिन केवल ड्रामा, मध्य प्रदेश में चुनाव है इसलिए दिखाना कि हम बड़े किसान हितैषी हैं, ये पूरा का पूरा एक विपरीत कार्यक्रम है, लेकिन इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे में ये बताइए कि किसान क्या उन पर एतबार करेंगे? क्योंकि पहले भी उन्होंने जब वो सरकार में नहीं थे, उन्होंने बोला था कि इतनी राशि 40,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। जब उन्होंने खुद बोला था तब वो सरकार में नहीं थे, अब तो उनकी अपनी सरकार है, तो किसान क्या उनकी इन बातों पर एतबार करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, शिवराज जी की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अगर आप केवल सत्ता पाने के लिए चलती हुई कर्ज मुक्ति को रुकवा देंगे और 160 गेहूं का बोनस, भावांतर की राशि, अतिवृष्टि का मुआवजा, कर्जा मुक्ति जैसी बातें आप जो विपक्ष में रहकर करते थे, अब सत्ता पक्ष में 6 महीने आपको सरकार में, अगर आप उस पर मौन है, तो किसान प्रदेश का देख रहा है कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। वो जमाना और था जब मध्य प्रदेश का किसान आंख बंद करके शिवराज जी पे भरोसा करता था और 15 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस बार कर्जा मुक्ति की वजह से कांग्रेस को वोट मिला था, कांग्रेस ने कर्जा मुक्ति में लूपहोल्स किए, उसकी लड़ाई किसानों की कांग्रेस सरकार से चल रही थी, लेकिन इन्होंने बीच में आके पूरा खेल बिगाड़ दिया है। किसान अब बीच में भंवर जाल में फंस चुका है। महाराज और शिवराज मिलकर किसानों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम अब जो चल रहा है वो चालू हो चुका है। कमलनाथ जी ने जो किया सो किया, वो अब विपक्ष में है, कांग्रेस से सवाल करने वाली बात खत्म हो चुकी है। आज जो सत्ता में है वो कर्जा मुक्ति पे मौन है, ये दर्शाता है कि उनके मन में खोट है और निजी स्वार्थों के हित में जो सरकार गिरा के कार्यक्रम हुआ है, ये कोई जनसेवक नहीं है। मैंने कल भी एक कार्यक्रम में कहा था, ये निजी स्वार्थों की आड़ में गिरा के किसान का सबसे बड़ा मरण अनिका जी मध्य प्रदेश में हुआ है, क्योंकि बरसों के बाद ये लंबी मांग थी कर्जा मुक्ति की, चालू हुई थी। अरे जिसने कहा था उससे तो हम झगड़ लेते, आपने तो कहा नहीं, आपके तो प्रवक्ता उठा के ये कह देते हैं कि साहब हमारी तो कोई घोषणा नहीं थी, अब किसान जाए तो कहां जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए, धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगस्त महीने की शुरुआत में छठी किश्त जारी हो चुकी है, लेकिन सभी किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंच पाए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल मध्य प्रदेश का है। देखिए ये रिपोर्ट। झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। पीएम मोदी ने ये बात 9 अगस्त को किसान सम्मान निधि की छठी किस्त जारी किए जाने के मौके पर कही थी, लेकिन 20 दिन का समय बीतने के बाद इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। इसके मुताबिक अब तक सिर्फ 3 करोड़ 70 लाख किसानों को ही छठी किस्त का भुगतान हो पाया है। राज्यवार आंकड़ों को देखें तो असम और मणिपुर में सफल भुगतान की दर 0 है। वहीं मध्य प्रदेश में छठी किस्त का पेमेंट सक्सेस सिर्फ 10% ही है, जबकि यहां पर 5वीं किस्त का सक्सेस रेट 96% था। इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेमेंट सक्सेस रेट 60 से 80% के बीच अटका हुआ है। जब सरकारों के पास किसानों से जुड़ी सारी जानकारियां पहले से मौजूद हैं, तो पेमेंट सक्सेस रेट इतना कम क्यों है? इसके मुकाबले राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पुदुचेरी जैसे राज्यों में पेमेंट सक्सेस रेट 80% से ज्यादा कैसे है?
कोरोना संकट के चलते जब किसानों को मदद की जरूरत है, इसके बावजूद न केवल छठी किस्त के भुगतान में देरी हो रही है, बल्कि किस्त दर किस्त लाभार्थियों की संख्या में भी गिरावट आ रही है। इससे किसानों को सीधी मदद पहुंचाने में सफलता मिलने का दावा जमीनी हकीकत से दूर नजर आ रहा है। इस योजना का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। मई 2019 में विस्तार देने के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 14.5 करोड़ किसानों को लाभ होने के दावे किए गए, लेकिन अब तक लाभार्थी किसानों की संख्या 10 करोड़ 82 लाख ही पहुंच पाई है। इसके बावजूद इनमें से सभी किसानों को योजना का लाभ न मिल पाना अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी पर बयानबाजी जारी है। गुरुवार को देवास में कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का झूठ बार बार नहीं चल सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते से कहा था कि 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख का कर्जा माफ किया जाता है, तो नहीं हुआ। अब कांग्रेसी क्यों मांग कर रहे हैं हमसे कि आप कर्जा माफ करो, जब तुमने कर ही दिया कर्जा 2 लाख का माफ। अगर वो कह रहे हैं तो उनकी खुद की बात में विवादास्पद, उनके नेताओं का विश्वास उनके ऊपर नहीं है और इसलिए धोखा दिया है। इसलिए धोखा दे के एक बार जिससे तो जीवन में दोबारा कभी नहीं। कृषि मंत्री कमल पटेल के इन आरोपों पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता और पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया। इस मामले में उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी ने वर्तमान भाजपा सरकार पर निशाना साधा। हम बात कर रहे हैं किस तरह वर्तमान सरकार कर्ज माफी को लेकर। देखिए, कल कमलनाथ जी ने पेन ड्राइव जारी की है जिसमें 26 लाख किसानों को कर्ज माफ़ी है और 55 लाख किसानों का कर्ज माफ़ होना था। आज क्योंकि ये कैबिनेट निर्णय था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है कि बाकी किसानों का कर्ज माफ़ करे। हमारी सरकार गिरा दी इनने, 22 विधायक ले गए खरीद के और सरकार गिर गई। और उस सरकार में 6 मंत्री तब भी थे जो आज भी हैं, और जिन्होंने सिंधिया जी से लेकर इन मंत्रियों ने कर्ज माफ़ी के प्रमाण पत्र और पैसे बांटे हैं। अब जिम्मेदारी उन 6 मंत्रियों की और सिंधिया जी की है कि बाकी जो बचे हुए 55 लाख में उन किसानों के ऋण माफ़ी करवाएं। ये उनका मैं समझता हूँ कि कर्तव्य है, और नहीं तो वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। पर ये सरकार जो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं मुख्यमंत्री जी, इनका ध्यान किसानों की तरफ नहीं है, गरीब आदमी की तरफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस इनकी लड़ाई लड़ेगी और 55 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करके रहेंगे और 100 रुपये 100 यूनिट के हिसाब से ही बिजली की वसूलने देंगे। अगर ज़्यादा वसूलेंगे तो कांग्रेस संघर्ष करेगी। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी का साफ साफ कहना है कि जिस तरह से सरकार ने भाजपा सरकार ने कांग्रेस पर निशाना साधा था कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, उसका एक प्रमाण है सामने। उसकी एक पेन ड्राइव जारी की है कांग्रेस ने, उससे निश्चित तौर से पता लगाया जा सकता है। और जो बिजली के बिल हैं वो जो ज़्यादा आ रहे हैं, और सोयाबीन हो और दूसरे मुद्दों हो किसानों को, जिस तरह किसान परेशान है उसको लेकर कांग्रेस सड़क पर संघर्ष करेगी और किसानों का कर्ज माफ़ करवा कर ही रहेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को बहुत जल्द राजीव गांधी न्याय योजना की बाकी की दोनों किस्तें दिलाने का भरोसा दिलाया है। गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए सरकार और कर्ज लेगी, लेकिन किसानों की माली हालत बिगड़ने नहीं देगी। सीएम बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार हर हाल में किसानों से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। विपरीत परिस्थिति में भी हम किसानों के अर्थव्यवस्था बिगड़ने नहीं दिए अध्यक्ष महोदय, इसलिए किस्तों हम दे रहे हैं, लेकिन दूसरा किस्त भी दिए, तीसरा और चौथा किस्त भी देंगे और 5 साल देंगे। कर्ज यदि करना पड़े तो कर्ज करेंगे, लेकिन किसानों को धोखा नहीं मरने देंगे, फांसी लटकना नहीं देंगे।
किसान खेती में घाटा उठाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फसलों की सही कीमत नहीं मिल पाती है। वो इससे निपटने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में एमएसपी के औचित्य पर ही सवाल उठा दिया है। एक महीने से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार खेती से जुड़े अपने तीनों अध्यादेशों को वापस लें या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी देने वाला चौथा अध्यादेश लाए। सितंबर में किसानों ने बड़े आंदोलनों की चेतावनी दे रखी है। इन सबके बीच आरबीआई ने एमएसपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि एमएसपी का अनुभव बताता है कि ये बहुत खर्चीला, अपर्याप्त और नुकसान पहुंचाने वाला है। और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि जहां सरप्लस अनाज के प्रबंधन की चुनौती आ गई है। आरबीआई की इस राय पर किसान नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आई है। एक लगातार ये बात चल रही है, एमएसपी और प्रोक्योरमेंट दो चीज़ों से सरकार पीछा छुड़ाना चाह रही है अंतर्राष्ट्रीय दबाव में। ये उसी कड़ी में है, तीनों अध्यादेश भी उसी कड़ी में है और ये आरबीआई का बयान भी उसी कड़ी में है। बादशाह और फसल चक्र अलग अलग होने की वजह से जिस तरह का विरोध राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए वो नहीं बन पाया, लेकिन वो बहुत दिन रुकेगा नहीं। समझ रहा है, मैसेज जा रहा है। किसान के पास पहुंचने में देर लगती है, लेकिन जिस दिन पहुंच जाएगा पूरे तौर पे उस दिन बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा होगा और सरकार गलतफहमी में है, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय बैंक अपनी रिपोर्ट में भले ही एमएसपी की व्यवस्था को अप्रभावी या अपर्याप्त बता रहा हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इसकी वजह से करोड़ों किसानों को गेहूं, धान से लेकर दाल और गन्ने जैसी तमाम फसलों की उचित कीमत मिल पा रही है। यही वजह है कि सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रखने की बात लगातार दोहरा रही है। वहीं नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद इसे खाद्य सुरक्षा के 3 आधारों में सबसे प्रमुख बता रहे हैं। इस फैसले का एमएसपी के साथ बिल्कुल कोई भी दूर का भी कोई संबंध नहीं है। सरकार को पीडीएस चलाना है। पीडीएस में 6 करोड़ टन सीरियल की ज़रूरत पड़ती है। फूड सिक्योरिटी के 3 पिलर हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पिलर को बंद कर देंगे। एमएसपी उसका एक पिलर है, प्रोक्योरमेंट, बफर स्टॉक उसका दूसरा पिलर है, पीडीएस उसका तीसरा पिलर है। अब आपने यदि प्रोड्यूस खरीदा नहीं एमएसपी पे, तो आप राइट जो फूड सिक्योरिटी में एक्ट में आपने दिया है, आप कहाँ से उसको प्रोड्यूस को जो है लाओगे। और एक और हम बेहतर प्राइस का प्रॉमिस कर रहे हैं और उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और दूसरी ओर ये इस तरह की भ्रांतियाँ कि एमएसपी बंद है। तो अभी खरीफ सीज़न आने वाला है, आप देख लोगे कि क्या सरकार की कोई ऐसी मंशा है इसको कम करने की। किसान जहां लगातार एमएसपी को कानूनी हक बनाने की मांग कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आरबीआई का ये तर्क चौंकाने वाला है। एमएसपी के मुद्दे पर नीति आयोग और आरबीआई आमने सामने हैं, जबकि किसान चौराहे पर खड़े हैं। एमएसपी कारगर है या नहीं, इस बात को ताज़ा उदाहरण मक्के और मूंग से समझा जा सकता है, जहां सरकारी खरीद यानी एमएसपी पर खरीद शुरू ना होने की वजह से एमपी से लेकर बिहार तक किसानों को प्रति क्विंटल 1000 से लेकर 2500 रुपये तक का घाटा झेलना पड़ रहा है। ऐसे में फसलों के उचित दाम के सवाल को बाजार के हवाले करके आखिर किसानों को घाटे से कैसे उबारा जा सकेगा और उनकी आमदनी दोगुनी कैसे की जा सकेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन शोमेंद्र के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। और अब बात मॉनसून की। अच्छी मॉनसूनी बारिश की वजह से खरीफ की सीजन में फसलों की खेती में इजाफा दर्ज हुआ है। बीते साल 28 अगस्त तक 1009 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलें बोई गई थी, लेकिन इस बार ये रकबा 7% बढ़कर 1082 लाख हेक्टेयर हो गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल धान का रकबा लगभग 390 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं बात करें दालों की तो ये रकबा लगभग 6 लाख हेक्टेयर और मोटे अनाजों का रकबा 4.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में साग सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के नतीजे सामने आने लगे हैं। शिमला मिर्च से लेकर बंद गोभी और टमाटर तक ये सभी सब्जियां पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं।
इन्हें पुलवामा जिले के किसानों ने उगाया है। खेती में केमिकल्स ना इस्तेमाल करने से खेती की लागत में गिरावट आई है। इसके अलावा जैविक खाद से उत्पादन भी बढ़ा है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिली है। हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, बच्चे, जवान, औरतें सब लोग करते हैं। हम फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्ची, टमाटर, बैंगन सब कुछ हर कोई सब्जी बनाता है अपने गांव में, मगर हम दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। Actually, this organic vegetable cluster program was launched in 2017 under centrally sponsored scheme परम्परागत कृषि विकास योजना। हमने इनको बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमने इनको प्रोवाइड किए J&K, and particularly this program will definitely boost the morale of unemployed youth। इसमें हमारे 68 फार्मर्स है, इसमें हमें मैक्सिमम जो मेंबर्स है दे आर अनएम्प्लॉयड यूथ। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।